नमस्कार प्रिय छात्र छात्राओं। ऑनलाइन क्लास में आज हम लोग सूरदास पद पाठ का पद नंबर 4 और 5 दो पद पढ़ेंगे। आइए चलते हैं पद की ओर। कम समय में हम अधिक ताकि कोर्स हमारा आगे चले और वीडियो हो सकता है तेज़ हो तो स्पीड तेज़ हो तो आप रोक रोक के नोट्स बनाएं। चलिए हम पद की ओर चलते हैं। देखिए पद नंबर 4 पद नंबर 3 को कल हम पढ़े थे। 1 2 3 हमारा हो चुका। आशा आप नोट्स बना चुके होंगे। आइए देरी न करते हुए पद की ओर चलते हैं। मैं अपनी सब गाय चराई हूँ। श्री कृष्ण जी अपनी माँ से आग्रह करते हैं, हे माँ मैं अपनी सभी गायें चराने जाऊँगा। यशोदा से वो जिद करते हैं, हट करते हैं और आगे कहते हैं प्रात होत बल के संग जय हूँ। बल अर्थात बलराम जो इनके बड़े भाई थे, यानी कह रहे हैं प्रात यानी सुबह होते ही मैं बलदाऊ बड़े भैया के संग जाऊँगा। तेरे कहे न रहे हो, मैं तुम्हारे कहने से अब नहीं रहूँगा। तुम मुझे गाय चराने नहीं जाने देती, अब मैं घर पर नहीं रहूँगा। ग्वाल बाल गायन के भीतर न कहूँ डर नहीं लागत। कह रहे हैं ग्वाल यानी ग्वाल बालों के बीच और गायों के बीच में मुझे न कहूँ मतलब थोड़ा सा भी डर नहीं लगता है। मैं अब उनके बीच में रह लेता हूँ। आज न सोओ नंद दुहाई, यानी एक श्री कृष्ण अपनी माँ यशोदा से रात्र को माँ के पास लेटे हुए ये बातें कह रहे हैं कि आज मैं रात भर नहीं सोऊंगा। कह रहे हैं आज न सोओ नंद दुहाई, हे माँ मैं नंद बाबा की दुहाई नंद बाबा की कसम खा के कहता हूँ कि आज मैं नहीं सोऊंगा। रैन रहूँगा जागत, रैन अर्थात रात में सारी रात जागता रहूँगा। और ग्वाल सब गाय चराए हैं, मैं घर बैठे रहे हूँ। माँ सभी ग्वाल बाल गाय चराने जाते मैं घर पर बैठा रहूँ, नहीं मैं गाय चराने जाऊँगा। सूर श्याम तुम सोई रहो, अब प्रात जान मैं दे हूँ। सूरदास जी आगे लिखते हैं, माँ यशोदा कहती हैं पुत्र श्री कृष्ण तुम सो जाओ, सुबह होते ही मैं तुम्हें गाय चराने जाने दूंगी मेरे पुत्र। तो इसमें मैं काव्य सौंदर्य की बात करूँ, संदर्भ और व्याख्या आप लिख ही लोगे। काव्य सौंदर्य में भाषा ब्रज, अलंकार में आप देख सकते हो। प्रात होत बल के संग जय हो, तेरे कहो न रहे हो। नंद दुहाई, ये यहाँ पर रूपक अलंकार है। नंद दुहाई वियोजक का चिन्ह लगा है इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। और छंद गेय पद, शब्द शक्ति अभिधा। चलते हैं अब हम पद नंबर 5 की ओर। तो ये पद नंबर 5 है जिसकी एक पंक्ति अगले पेज में है। मैं इन 5 पंक्तियों को पढ़ाने के बाद मैं उस पंक्ति पर चलूँगा जो कि अंतिम पंक्ति है। आइए चलते हैं इस पद में। यानी इसके पहले वाली पंक्ति में देखा कि श्री कृष्ण अपने माँ से आग्रह करते हैं कि हे माँ मैं गाय चराने जाऊँगा, मैं बलदाऊ भाई के साथ, मुझे ग्वाल बालों के बीच में जरा भी डर नहीं लगता, मैं नंद बाबा की कसम खाता हूँ कि रात भर मैं नहीं सोऊंगा आदि शपथ दिलाते हैं। और माँ यशोदा कहती सो जाओ सुबह जाना। अब देखो अगले पद में वो गाय चराने गए और गाय चरा के आए और माँ से क्या कह रहे हैं मैया हौ न चराई हूँ गाय, हे माँ हे मैया हे मोरी मैया मैं गाय चराने नहीं जाऊँगा, ना चराई हूँ गाय मैं गाय चराने नहीं जाऊँगा। सिगरे मतलब सभी, सिगरे ग्वाल घिरावत में उसे घिरावत मतलब हकाना, गायों को एक जगह लाना, यानी सभी सिगरे में सभी ग्वाल बाल मुझी से ही घिराते हैं, मुझी से गायें हकवाते हैं। मेरे पाय पिराए, पाय माने पैर, तो हाँकने से सभी गायों को घेरने से मेरे पैर दर्द करने लगते हैं। जो न पता है पूछ बलदायूं, कह रहे हैं हे माँ अगर तुम्हें मेरी बात विश्वास नहीं है, तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं है तो बलदाऊ भैया से पूछ लीजिए। अपनी सौंह दिवा यानी अपनी शपथ दिलाकर आप बलदाऊ भैया से पूछ लीजिए अगर मेरी बात का तुम्हें यकीन ना हो। यह सुन माय यशोदा ग्वालन गारी देत रिसाए, इतनी श्री कृष्ण की मुख से बात सुनकर माँ यशोदा ग्वाल बालों की उन ग्वालों की माताओं को गाली देती हैं, उन पर गुस्सा होती हैं। मैं और कहती हैं मैं पठवती अपने लड़का को आवे मन बहराई, मैं अपने पुत्र श्री कृष्ण को वहाँ मन बहलाने के लिए भेजती हूँ कि ताकि वो उबे ना, जाके घूम आए। वो लोग मेरे पुत्र से गाय हकवाते हैं।